चाहते हो और जीने को आसान बनाना चाहते हो तो धरती माँ को हरियाली की चुनर पहनाने की चेष्टा कीजिए, इसका आंचल ढकिए हरियाली से, तो आपको जीवन मिलेगा। कितना सुंदर संसार बनाया भगवान ने। उसके सौंदर्यपूर्ण संसार को देखकर एक बात याद रखनी चाहिए कि उसके सुंदर स्वरूप को, सुंदरम को खुद भी जीवन में लाओ। तो क्या करना है? आपने घर को इतने सुंदरता से सजाइए कि घर में रखने की जो वस्तुएं हैं साफ सुथरे ढंग से रखिए। अपने वस्त्रों को पहनने का सलीका सुंदर कीजिए। आप किसी भी आयु में हैं, आप उस समय भी सुंदर लगते हैं अगर आप अपना ध्यान रखते हैं। और जो सुंदरता आपके घर में हो, सुंदरता आपके वस्त्रों में हो, सुंदरता आपके चेहरे में, आपकी सुंदर वाणी और आपका व्यवहार सुंदर, उस सौंदर्य में परमात्मा के सौंदर्य के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। हर चीज अच्छी लगेगी। कहा जाता है कि एक आदमी अपना घर, पुराना मकान था, हवेली, अब जितने में उसे रहना पड़े उतना तो ठीक रखे, हफ्ते में 2 बार झाड़ू लग जाए। उसके बाद वो कहे कि घर में कोई आए मिलने के लिए, क्या बोले? साफ कितना भी कर लीजिए, धूल मिट्टी आ जाएगी। पुराने तरह का बना हुआ मकान है, आले इतने लगे हुए हैं तो उसमें जाले लगी जाते हैं। अब इतना साफ करने का फायदा भी क्या है? धूल उठा करके हवा लेकर आएगी, अंदर डाल देगी। तो किसी ने उससे कहा कि आपके घर में बचत होती है रुपए पैसे की? उसने कहा आता तो बहुत है, पता नहीं कहाँ जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा जब तक जाले हैं ना, लक्ष्मी जी आ भी गई तो टिकेगी नहीं। छिपकलियां, काकरोच, पूरा घर, सुंदरता नहीं है ना। वो बोला अपने बस का नहीं है, कौन इसमें मगजमारी करेगा? इतना बड़ा घर, सारे में धूल मिट्टी तो आती है, पुराना मकान। वो लोग उस समय जो है नौकर चाकर खूब मिल जाते थे, मैं सारा दिन क्या यही साफ करूंगा? उस व्यक्ति ने, जो उसका हित चिंतक था, अपनी गाड़ी में से निकालकर एक बहुत सुंदर सा मर्तबान, उसके अंदर बहुत प्यारे से फूल लगे हुए, उसे लेकर आया। नकली फूल थे और कहा यह एंटीक पीस है, हजारों की कीमत है इसके, इसे आप अपने सबसे सुंदर स्थान में रखो। तो जहां उसकी बैठक थी, ड्राइंग रूम, वहां उसने उसको रख दिया। अब जैसे ही रख दिया तो सब घर के लोग आकर के कहें कि पापा देखो ये जो मर्तबान के अंदर जो फूल लगे हुए हैं और ये जो एंटीक पीस है, इसको तभी अच्छा लगेगा अगर टेबल भी साफ करो। अब पुराने तरह की टेबल है, वो भी पीतल, उसमें जड़ा हुआ। अब ये रगड़ रगड़ के साफ करने लगे। थोड़ी देर के बाद सबने कहा ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब कुर्सियां भी ठीक करो। कुर्सियां ठीक करी तो बोले इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दिया जाए। अब उसको ठीक करा तो उसके बाद बोले अब फर्श को भी चमकाया जाए। फर्श चमकाया तो वो बोले अब यहाँ मन लगता है बैठने को। अब वहां बच्चे कहते हैं यहाँ मैं बैठूंगा, दूसरा कहता है मैं बैठूंगा। अब पत्नी कहती है अच्छा बेटा तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं उस कोने को और साफ कर देती हूँ। अब वहां सफाई हुई। अगले दिन मेहमान आने थे, उन्होंने कहा तो वो क्या कहेंगे, ये ड्राइंग रूम का आधे से ज्यादा भाग तो ठीक है, बाकी इधर वाला कोना जो है वो ठीक नहीं। अब सब कहते हैं अच्छा 2 घंटे लगा के सब लोग ड्राइंग रूम तो ठीक कर लें, बाकी जैसा ठीक है, मेहमान को अंदर नहीं जाने देना।
अब सबने रगड़कर वहां जो सफाई की, मेहमान को लेकर आए और आकर बोले ये तुम्हारा स्थान इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, पुराने लोगों की बनाई हुई चीजें। फोटो खींचे और कहें कि इसको तो हम दूसरों को भी दिखाएंगे। टेबल के 3-4 फोटो लिए और उसके बाद कहा ये जो आपने फूलों का गुलदस्ता यहाँ लगाया है बहुत सही लगाया, लेकिन आपके घर में कुछ लाइट की कमी है। नहीं, जलाई नहीं हम लोगों ने लाइट उधर की तरफ, पर हमारी इच्छा है उधर भी देखें, हो सकता है पुराने लोगों ने क्या क्या बना रखा हो। बोले किसी और दिन आप आना, फिर आपको दिखाएंगे। अब इनको लगता है कि ये जो सफाई हुई, घर अच्छा लगने लगा, तारीफ हुई है, कहते हैं भाई कुछ लोगों को लगा के घर साफ करा ही लें, दिवाली भी आने वाली है। अब सफाई शुरू हुई, घर की सफाई हुई, तो अब इनका मन करता है रिश्तेदारों को, मेहमानों को बुलाया जाए, उनको सबको दिखाया जाए। दिखाया, लोग कहते हैं तुम लोग तो पुराने रईस लोग हो, तुम्हारे बाप दादे कितने बड़े अच्छे लोग थे, उस समय की बनाई हुई चीजें इतनी अच्छी लगती हैं। बस तुम लोग अगर थोड़ा सा इसको और ध्यान रखो ना, शहर में सबसे ज्यादा देखने लायक तुम्हारा ही घर होगा। और घर की सफाई वफाई हुई। एक दिन वो आदमी उस आदमी को कहता है जिसने वो गुलदस्ता दिया था कि भाई साहब आप ये क्या बला दे के गए हमारे घर में, इस चक्कर में हम सब के सब जो झाड़ पोंछ वाले बन गए, पूरा घर रगड़ रगड़ करके महीनों से 2-3 महीने हो गए रगड़ रगड़ के बैठे हुए हैं, और लोग आते हैं तारीफ करवाते हैं, हमको फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, अब तक हम लोग अपने आप को नहीं पसंद करते थे, अपने से भी शिकायत थी। अब हम अपने घर को पसंद करने लगे, हम अपने लोगों को पसंद करने लगे हैं, और तो और लोग बाहर के हमको पसंद करने लगे हैं। एक बार सुंदरता को घर में लेकर क्या आए, जिंदगी ही सुंदर बन गई है। यह है सुंदरम की उपासना। सजाओ अपने आंगन को, अपने घर को, अपनी वस्तुओं को एक जगह एक जैसी नहीं, उन्हें बीच बीच में चेंज कर लिया करो, और कोशिश करो सुंदरता देने के साथ सुव्यवस्था दीजिए, सुयोजना दीजिए। चाबियां रखने की एक जगह, सारी मोमबत्ती से लेके माचिस लाइटर सब एक जगह, दवाइयों की जगह एक, जूते रखने की जगह एक, पूजा का स्थान एक, मसालों का स्थान भी नियत, दालों का स्थान नियत। किसी को जो भी जरूरत पड़े, बारिश अचानक आ जाए, छतरियां कहाँ ढूंढते फिरें, और बाद में झगड़ा हो, और बाद में सब अलग अलग छतरियां निकाल के अपने अपने कमरों से लेकर के आए, छतरी सम्मेलन शुरू, झगड़ा ही शुरू हो गया। सब चीजें अगर आपकी करीने से रखी हुई हैं तो पता लगता है कि यहाँ सुंदरता है, और जहाँ वो सुंदर सुव्यवस्था है, समझ लेना चाहिए कि वहीं लक्ष्मी का वास है, और जहाँ लक्ष्मी का वास है वहीं पर बरकत है और वहीं पर कृपा है।